Hello everyone, welcome to my video. If you have already watched my previous video, this video will be even more helpful and easier for you to understand. And if you have not watched it yet, I highly recommend that you check it out first because it will give you the basic idea for today's topic. In today's video, we are going to discuss very important chapter in political science. It is the part 2 of our Unit 1 series, and this chapter is political theory. In this video, we will understand what political theory is, why it is important, and how it helps us understand politics, power, society in a better way. So stay with me till the end of the video and let's begin our discussion. सबसे पहले एक क्वेश्चन सोचिए, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, रूल कौन बनाता है और डिसीजन कैसे लिया जाते हैं। इन सब क्वेश्चन का आंसर हमें पॉलिटिकल थ्योरी के थ्रू मिलता है। लेट्स डिस्कस। पॉलिटिकल थ्योरी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना, that is the organized reflective knowledge about power, authority, justice, freedom, rights, the state and related concept. सिंपल वर्ड में कहें तो पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब है पॉलिटिक्स को डीपली समझना और एनालाइज करना। ये हमें बताता है कि सोसाइटी में पावर कैसे यूज़ होता है, अथॉरिटी कैसे वर्क करती है, जस्टिस क्या होता है, फ्रीडम और राइट्स का क्या मीनिंग है, स्टेट का रोल क्या है। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ पॉलिटिक्स को डिस्क्राइब नहीं करती बल्कि उसको समझने और एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए गवर्नमेंट एक लॉ बनाती है। अब पॉलिटिकल थ्योरी ये क्वेश्चन पूछती है, क्या ये लॉ फेयर है, क्या ये सबको इक्वल राइट्स देता है, क्या गवर्नमेंट को इतनी पावर होनी चाहिए, क्या ये लॉ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है। इन सब क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली स्टडी करना ही पॉलिटिकल थ्योरी है। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ पावर, अथॉरिटी, जस्टिस, फ्रीडम, राइट्स operate in society and the state. In standard academic term, political theory deal with 3 kind of statement. मतलब जब हम पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं तो हम जनरली 3 टाइप का स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज एम्पेरिकल स्टेटमेंट। एम्पेरिकल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जो ऑब्जर्वेशन और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। मतलब जो चीज़ें हमें रियलिटी में दिख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी टेंड टू हैव रेगुलर इलेक्शन। इसका मतलब है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन रेगुलर इंटरवल पर होता है। एग्जाम्पल, इंडिया में 5 साल बाद जनरल इलेक्शन होता है। तो ये एम्पेरिकल स्टेट में है क्योंकि ये रियल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। सिंपल वर्ड में कहें तो इम्पेरिकल इज इक्वल टू वॉट वी ऑब्जर्व इन रियलिटी। जो हम सुन सकते हैं, जो हम फील कर सकते हैं और जो हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसे इम्पेरिकल डाटा बोलते हैं। नेक्स्ट इज लॉजिकल स्टेटमेंट। लॉजिकल स्टेटमेंट रीजनिंग और लॉजिक पर बेस्ड होता है। ये स्टेटमेंट क्लियर डेफिनेशन और लॉजिकल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, सोक्रेट इज अ ह्यूमन, देयरफॉर सोक्रेट इज मॉर्टल। ये एक लॉजिकल रीजनिंग है। पॉलिटिक्स में एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी मीन रूल ऑफ पीपल। ये एक डेफिनेशन है जो लॉजिकली एक्सप्लेन करता है कि डेमोक्रेसी क्या है। सिंपल वर्ड में कहें तो लॉजिकल स्टेटमेंट इज इक्वल टू स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग एंड डेफिनेशन। द थर्ड इज इवैल्यूएटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। इवैल्यूएटिव या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट वैल्यू जजमेंट पर बेस्ड होता है। ये बातें हमें सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, मतलब ये व्हाट ऑट टू बी के बारे में बताता है। जैसे कि हम एम्पेरिकल स्टेटमेंट की बात करें तो एम्पेरिकल स्टेटमेंट व्हाट इट इज़ को बताता है और इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट व्हाट ऑट टू बी को बताता है। एग्जाम्पल, ऑल सिटीजन शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ। ये एक वैल्यू बेस्ड स्टेटमेंट है। ये रियलिटी डिस्क्राइब नहीं करता बल्कि बताता है कि सोसाइटी में क्या होना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। ये भी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। अगर सिंपल वर्ड में बोले तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट व्हाट शुड बी आइडल इन सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। अब हम पॉलिटिकल थ्योरी को थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। सो देयर इज ए ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर हुज नेम इज जॉर्ज कैटलिन।
According to him, political theory encompasses both political science and political philosophy. He differentiates the two by highlighting that political science focuses on the means or method used in politics, while political philosophy deals with the ultimate goal or end of political action. मतलब ये कि पॉलिटिकल थ्योरी एक ब्रॉड फील्ड है जो पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी दोनों को इंक्लूड करता है। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ पॉलिटिक्स को डिस्क्राइब नहीं करता बल्कि उसके मेथड्स और उसके गोल दोनों को स्टडी करता है। पॉलिटिकल साइंस मीन कैटलिन के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस मेनली मीन पर फोकस करता है। मीन का मतलब है कि पॉलिटिक्स को चलाने के मेथड या प्रोसेस क्या है। इसमें क्वेश्चन आते हैं जैसे इलेक्शन कैसे कंडक्ट होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे बनाती है और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसे काम करता है। अगर हम एग्जाम्पल की तरह समझे, इंडिया में इलेक्शन कैसे कंडक्ट होता है, इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है, वोटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ये सब पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। सिंपल वर्ड में कहें तो पॉलिटिकल साइंस स्टडी हाउ पॉलिटिक्स वर्क। There is a one word mentioned in its definition, that is political philosophy. Political philosophy एंड्स को जस्टिफाई करता है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पर फोकस करती है। एंड का मतलब है कि पॉलिटिक्स का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन करता है जस्टिस क्या है, इक्वालिटी क्या होनी चाहिए, आइडियल स्टेट कैसी होनी चाहिए और गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या होना चाहिए। अगर हम डिस्कस करते हैं सब लोग लॉ के सामने इक्वल होना चाहिए, तो ये वैल्यू बेस्ड आइडिया है। ये पॉलिटिकल फिलोसफी का पार्ट है। सिंपल वर्ड में कहें तो पॉलिटिकल फिलोसफी स्टडी व्हाट पॉलिटिक्स शुड अचीव। सो अकॉर्डिंग टू जॉर्ज कैटलिन पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या है। पॉलिटिकल थ्योरी इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ का मतलब है पॉलिटिकल साइंस प्लस पॉलिटिकल फिलोसफी। पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब है पॉलिटिक्स का प्रैक्टिकल साइड भी स्टडी करता है और उसका मोरल और फिलोसॉफिकल साइड भी। पॉलिटिकल थ्योरी एनालाइज करता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसे काम करता है और वो जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम जैसे वैल्यू को कैसे इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज गवर्नमेंट एक एजुकेशन पॉलिसी बनाती है। पॉलिटिकल साइंस क्या पूछेगा, पॉलिसी कैसे बनाया गया, कौन डिसीजन लेता है, इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है। पॉलिटिकल फिलोसफी पूछेगा क्या एजुकेशन सबको इक्वल मिल रही है, क्या ये पॉलिसी फेयर है। और पॉलिटिकल थ्योरी दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करके स्टडी करेंगे। In simple words, political science study how politics work, political philosophy study what politics should achieve, and political theory connect both. I understand that आपके मन में अब बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है, पॉलिटिकल फिलोसफी और पॉलिटिकल थ्योरी में डिफरेंस क्या है, वो हम डीपली समझेंगे। एट मोमेंट आप इतना समझे कि जॉर्ज कैटलिन के अनुसार पॉलिटिकल फिलोसफी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। पॉलिटिकल साइंस जो डाटा और फैक्ट पर वैल्यू होता है एंड पॉलिटिकल फिलोसफी जो वैल्यू पे बेस होता है। पॉलिटिकल साइंस पूछता है व्हाट इट इज़ एंड पॉलिटिकल फिलोसफी व्हाट ऑट टू बी। आपको अभी भी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि पॉलिटिकल फिलोसफी वो व्हाट ऑट टू बी बोल रहा है और पॉलिटिकल थ्योरी भी व्हाट ऑट टू बी बोल रहा है। सो देयर इज़ ए माइनर डिफरेंस दैट पॉलिटिकल फिलोसफी डीप फिलोसफिकल है और पॉलिटिकल थ्योरी थोड़ा लाइटर है। मतलब पॉलिटिकल फिलोसफी डीपली स्टडी करेगा, मतलब जस्टिस क्या है वो डीपली भी पूछेगा। और पॉलिटिकल थ्योरी कॉम्बिनेशन होता है, वो डाटा भी पूछेगा और उसका और टू भी पूछेगा। अंडरस्टैंड? लेट्स डिस्कस डाइवर्स व्यूज़ ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस थिंकर ने पॉलिटिकल थ्योरी को कैसे डिफाइन किया है। डिफरेंस स्कॉलर ने अपने पर्सपेक्टिव से पॉलिटिकल थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी का मीनिंग सिर्फ एक डेफिनेशन से समझना पॉसिबल नहीं है। मतलब हम सिर्फ जॉर्ज कैटलिन की डेफिनेशन को लेकर ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल थ्योरी कॉम्बिनेशन है पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी का। ये सिर्फ उनका एक डेफिनेशन है। There is another important thinker who is Hannah Arendt.
हन्ना आरेंथ के अनुसार पॉलिटिकल थ्योरी इज द एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन अफेयर इन पब्लिक रिलीम। इसका मतलब है पॉलिटिकल थ्योरी पब्लिक लाइफ में लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसको स्टडी करता है। मतलब जब लोग पब्लिक स्पेस में डिस्कशन, डिबेट और कलेक्टिव एक्शन करते हैं वहाँ पॉलिटिक्स डेवलप होता है। एग्जाम्पल, जब सिटीजन प्रोटेस्ट करते हैं, पब्लिक डिबेट करते हैं या सोशल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये पब्लिक रिलीम का पार्ट होता है और आरेंथ का अकॉर्डिंग ये पॉलिटिकल थ्योरी का इम्पॉर्टेंट एरिया है। सेकेंड इज रॉबर्ट ए डॉल। रॉबर्ट डॉल ने पॉलिटिकल थ्योरी को डिफाइन किया। पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ हाउ अ सोसाइटी मेक कलेक्टिव डिसीजन एंड चॉइस। इसका मतलब है पॉलिटिकल थ्योरी स्टडी करता है सोसाइटी मिलकर डिसीजन कैसे लेती है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे डिसाइड होती है, इलेक्शन में लीडर कैसे चूज होते हैं, पब्लिक पॉलिसी कैसे बनाए जाते हैं। ये सब कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। सेकेंड इज माइकल ऑक्सफोर्ड। माइकल ऑक्सफोर्ड का अकॉर्डिंग पॉलिटिकल थ्योरी इज द रिफ्लेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन को समझने का एक रिफ्लेक्टिव प्रोसेस है। इंस्टीट्यूशन का मतलब है स्टेट, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, जुडिशरी, पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल थ्योरी ने इंस्टीट्यूशन को क्रिटिकली एनालाइज करती है। एग्जाम्पल, जैसे हम एनालाइज करते हैं कि पार्लियामेंट का रोल क्या है या जुडिशरी डेमोक्रेसी को कैसे प्रोटेक्ट करती है। अनदर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर इज जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने पॉलिटिकल थ्योरी को थ्योरी ऑफ जस्टिस कहा। उनके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल थ्योरी का मेन फोकस है जस्टिस और फेयरनेस को सोसाइटी में कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन, क्या सब लोग लॉ के सामने इक्वल होना चाहिए? क्या रिसोर्सेज सबको फेयर तरीके से मिलना चाहिए? इन क्वेश्चन आंसर ढूंढना पॉलिटिकल थ्योरी का मेन एम है। इन शॉर्ट, इसीलिए हम देखते हैं कि डिफरेंट थिंकर ने पॉलिटिकल थ्योरी को अलग अलग पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया है। जैसे किसी ने पब्लिक लाइफ पर फोकस किया है, किसी ने डिसीजन मेकिंग पर किया है और किसी ने इंस्टीट्यूशन पर और किसी ने जस्टिस पर, जैसे कि जॉन रॉल्स। लेट्स डिस्कस इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी एक स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये टाइम के साथ इवोल्व होती रही है। इसका डेवलपमेंट हिस्टोरिकल इवेंट, सोशल चेंजेस और फिलोसॉफिकल आइडिया से इन्फ्लुएंस रहा है। पॉलिटिकल थ्योरी मेनली डिस्कस करता है गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, जस्टिस क्या है, राइट क्या होनी चाहिए, स्टेट और इंडिविजुअल का रिलेशनशिप क्या है। अब हम डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड में पॉलिटिकल थ्योरी का इवोल्यूशन समझते हैं। सो फर्स्ट इज एंशियंट पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत एंशियंट ग्रीस से हुई है। इस पीरियड के इंपॉर्टेंट थिंकर थे प्लाटो एंड एरिस्टोटल। प्लाटो, व्हिच इज ऑल्सो नॉन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, प्लाटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक में जस्टिस और आइडियल स्टेट के बारे में डिस्कस किया है। उनके अनुसार बेस्ट रूलर फिलोसोफर किंग होना चाहिए, क्योंकि फिलोसोफर के पास विजडम और नॉलेज होती है। ओके, आई नो कि आपको ये स्टेटमेंट थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा। तो प्लाटो एक ग्रीस फिलोसोफर थे और वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे, क्योंकि उनके जो गुरु थे सोक्रेट, उनको डेथ पनिशमेंट दिया गया था क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में उन्होंने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। तो प्लाटो कहते थे, प्लाटो के अनुसार कि डेमोक्रेसी वॉज गवर्न बाय इग्नोरेंट और एरोगेंट इंडिविजुअल और पर्सन। उनके पास ना ही रीज़न है और ना ही नॉलेज है। एंड प्लाटो के अनुसार रूलर वो होना चाहिए जिसके पास रीज़न हो और नॉलेज हो। इसीलिए प्लाटो ने द थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग के बारे में बताया कि फिलोसोफर किंग ही रूलर होना चाहिए और रूलर शुड बी फिलोसोफर किंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लाटो ने थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइब एंड प्रॉपर्टी एंड थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में भी बताया है। प्लाटो was the first political thinker who gave the systematic method or the systematic education for the both girls and boy. प्लाटो को हम द फर्स्ट फेमिनिस्ट भी बोल सकते हैं, who demand equal opportunity of education for both men and women. Another is Aristotle. Aristotle एक रियलिस्ट थिंकर थे, unlike the Plato who was the idealistic thinker. अरिस्टोटल ने अपनी बुक पॉलिटिक्स में डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एनालाइज किया था। अरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट पर्सन हु स्टडी 158 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्री
उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स मिक्स गवर्नमेंट एक आइडल फॉर्म हो सकती है। इन थिंकर ने आइडियाज़ ने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की फाउंडेशन रखी है। तो अरिस्टोटल ने भी बहुत सारी थ्योरी दिया है, जैसे थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, थ्योरी ऑफ स्लेवरी, theory of different form of government, and Aristotle was the disciple of Plato, and it is said that Aristotle was the great student as well as the great critic of Plato. The next is medieval period. medieval period को dark age period भी बोला जाता है, क्योंकि in this period the religious dominance was very high. मेडिवल पीरियड में पॉलिटिकल थ्योरी रिलीजियस से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस रही है, एक्सपेशली क्रिश्चियनिटी। इंपॉर्टेंट थिंकर थे ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो, थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास नेचुरल लॉ थ्योरी डेवलप की थी। उनके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल थ्योरी डिवाइन ऑर्डर और नेचुरल लॉ से आती है, मतलब रूलर को मोरल और रिलीजियस प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए। इस पीरियड में चर्च और स्टेट का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। इन दिस पीरियड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन और रिलीजियस एंड द पॉलिटिक्स। द रिलीजियस लीडर कंट्रोल द एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ दैट पीरियड। द थर्ड इज द रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन पीरियड। इस पीरियड में क्लासिकल आइडियाज़ को रिवाइवल हुआ और चर्च अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। इंपॉर्टेंट थिंकर थे निकोलो मैकियावेली, हु इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियड। निकोलो मैकियावेली की फेमस बुक था द प्रिंस, एंड इन दिस बुक ही सेड पॉलिटिक्स को प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया गया था। उन्होंने कहा रूलर को पावर मेंटेन करना चाहिए और प्रैक्टिकल और समटाइम हर्ष डिसीजन लेना पड़ता है। इस पीरियड में सेक्युलर पॉलिटिक्स का कंसेप्ट डेवलप हुआ था। सो देखिए, मैकियावेली इज द रियलिस्टिक थिंकर। ही सेपरेट रिलीजियस फ्रॉम पॉलिटिक्स। According to him, a ruler should be practical. A ruler should always maintain his stability in his region. Okay. And the next is Enlightenment period. एनलाइटमेंट पीरियड में रीजन, फ्रीडम और डेमोक्रेसी पर ज़्यादा फोकस हुआ था। इंपॉर्टेंट थिंकर थे जॉन लॉक, जीन जैक रूसो और मॉन्टेक्यू। जॉन लॉक नेचुरल राइट थ्योरी दी। उनके अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल के पास लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी जैसे राइट होते हैं। गवर्नमेंट का रोल है कि राइट को प्रोटेक्ट करना। मॉन्टेक्यू, उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट दिया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन आइडियाज़ ने मॉडर्न डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन को इन्फ्लुएंस किया था। नेक्स्ट इज 19th सेंचुरी पॉलिटिकल थ्योरी। 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और कैपिटलिज्म का राइज ने पॉलिटिकल थ्योरी को इन्फ्लुएंस किया था। इंपॉर्टेंट थिंकर थे कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एगल एंड जॉन स्टीवर्ट मिल। मार्क्स एंड एगल, इन्होंने कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया और कम्युनिज्म का आइडिया दिया। उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल होता है बिटवीन बॉर्जियस रिच क्लास एंड प्रोलेटेरियन वर्किंग क्लास। ओके, तो मार्क्स एंड एगल के अनुसार वो there is a casteless, classless and stateless society. They did not believe the state should exist, and according to them, state is the instrument of exploitation to the middle class or to the poor class or to the working class. The next is जॉन स्टीवर्ट मिल। मिल ने लिबरल डेमोक्रेसी और इंडिविजुअल फ्रीडम को सपोर्ट किया था। उन्होंने यूटिलिटरिज्म का आइडिया प्रमोट किया, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल। यूटिलिटरिज्म का मतलब है कि सोसाइटी में ऐसा काम करो जिससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले। ही बिलीव क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, नॉट in this statement it is wrong, not quantity over quality, बिकॉज जॉन स्टुअर्ट मिल बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी को सपोर्ट करते थे, बट वो मैक्सिमम हैप्पीनेस के बारे में ज़्यादा अवेयर थे। नेक्स्ट इज 20th सेंचुरी पॉलिटिकल थ्योरी। 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर और टोटलिटेरियन रेजिम के राइज ने पॉलिटिकल थ्योरी को इन्फ्लुएंस किया था। इंपॉर्टेंट थिंकर थे हन्ना आरेंथ, जॉन रॉल्स। हन्ना आरेंथ, उन्होंने टोटलिटेरिज्म को एनालाइज किया और एक्सप्लेन किया कि ऑथोरिटेरियन रेजिम कैसे डेवलप होता है।
जॉन रॉल्स, उनके फेमस बुक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस ने मॉडर्न लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी को रिवाइव किया। उन्होंने जस्टिस एज फेयरनेस का कंसेप्ट दिया। द नेक्स्ट इज कॉन्टेम्पोररी पॉलिटिकल थ्योरी। आज के टाइम में पॉलिटिकल थ्योरी न्यू ग्लोबल इशू को एड्रेस कर रहा है, जैसे ग्लोबलाइजेशन, एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इंपॉर्टेंट थिंकर जैसे जैसे बहुत है जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, मतलब ह्यूमन राइट्स और जस्टिस नेशनल बॉर्डर के बियॉन्ड भी इम्पॉर्टेंट है। लेट्स डिस्कस स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी का स्कोप बहुत ब्रॉड होता है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स को डिस्क्राइब नहीं करता बल्कि कंसेप्ट को क्लैरिटी करता है, वैल्यू को इवैल्यूएट करता है और पॉलिटिकल आइडियाज़ की हिस्ट्री को समझता है। इसको हम मेनली 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन में समझ सकते हैं, जैसे कि कंसेप्चुअल एंड डेफिनेशनल एनालिसिस। पॉलिटिकल थ्योरी का फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेसिक पॉलिटिकल कंसेप्ट को क्लियर करना। पॉलिटिकल थ्योरी एनालाइज करता है कंसेप्ट जैसे कि स्टेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, सोवेनिटी क्या है, ऑथोरिटी, लॉ, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, राइट्स, फ्रीडम एंड जस्टिस। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ये क्वेश्चन पूछता है इन कॉन्सेप्ट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर थे जिसे स्टेट के बारे में बताया, जैसे कि जॉन रॉल्स थे, जीन जैक रूसो थे और थॉमस होब थे, जिसने स्टेट के इवोल्यूशन के बारे में बताया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया है। सोवेनिटी के बारे में जीन बॉडिन, जॉन ऑस्टिन और थॉमस होप ने थ्योरी दिया है। सिटीजनशिप के बारे में अरिस्टोटल ने दिया है। डेमोक्रेसी के बारे में रूसो ने दिया है। राइट्स के बारे में इमानुएल कांट एंड जॉन रॉल्स ने दिया है। ऐसे ही एंड जस्टिस के बारे में प्लेटो, अरिस्टोटल, जॉन रॉल्स, इन सब ने बोला है। क्या ये कॉन्सेप्ट लॉजिकली कंसिस्टेंट है? टाइम के साथ इनका मीनिंग कैसे चेंज हुआ है? जैसे कि हम बोले फॉर एग्जाम्पल अरिस्टोटल ने स्लेवरी को जस्टिफाई किया था। अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज ए 2 टाइप ऑफ मैन, वन हु हैज़ द रीज़न एंड वन हु डोंट हैव द रीज़न। तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल वो बोलते हैं कि ड्यू टू द पर्सन डोंट हैव रीज़न, सो उनको स्लेवरी काम करना चाहिए। जे अगर वो स्लेवरी काम करेंगे तो मास्टर को रिलैक्स होगा, मास्टर के पास बहुत टाइम होगा और वो पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्टिसिपेट कर सकता है। बट आफ्टर दैट इमानुएल कांट, उन्होंने अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को क्रिटिसाइज़ किया और बोला कि एवरी ह्यूमन हैज़ डिग्निटी, और उन्होंने ह्यूमन डिग्निटी के बारे में बताया है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल के बारे में बात करें, अगर हम डेमोक्रेसी का कंसेप्ट लेते हैं, एंशियंट ग्रीस में डेमोक्रेसी का मीनिंग था डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजनशिप। मॉडर्न वर्ल्ड में डेमोक्रेसी का मीनिंग है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां लोग इलेक्शन के थ्रू लीडर को चूज करते हैं। इस तरह पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट को क्लैरिफाई करता है, जो पॉलिटिकल साइंस के फाउंडेशन बन जाता है। सेकेंड इज नॉर्मेटिव और इवैल्यूएटिव इंक्वायरी। पॉलिटिकल थ्योरी का सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल है वैल्यू और आइडियल को एनालाइज करना। पॉलिटिकल थ्योरी ये क्वेश्चन पूछता है जस्ट सोसाइटी क्या होती है, लेजिटिमेट स्टेट क्या होती है, सिटीजन का राइट क्या होना चाहिए। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और पॉलिसी को सर्टन आइडियल के बेसिस पर इवैल्यूएट करता है, जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस। एग्जाम्पल, सपोज गवर्नमेंट एक लॉ बनाती है, पॉलिटिकल थ्योरी एनालाइज करती है क्या ये लॉ फेयर है, क्या ये सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करता है, क्या ये इक्वालिटी प्रमोट करता है। यहाँ पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल फिलोसफी के साथ कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये गुड सोसाइटी और गुड्स लाइफ के बारे में डिस्कस करती है। थर्ड इज हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन। पॉलिटिकल थ्योरी का थर्ड डायमेंशन है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट को स्टडी करना। इसमें हम डिफरेंट थिंकर के आइडियाज़ को स्टडी करते हैं, जैसे कि प्लेटो, अरिस्टोटल, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, कार्ल मार्क्स एंड जॉन रॉल्स। पॉलिटिकल थ्योरी ये स्टडी करता है कि आइडिया जैसे डेमोक्रेसी, राइट्स, रिवोल्यूशन, नेशनलिज्म एंड ग्लोबल जस्टिस हिस्ट्री में कैसे डेवलप हुआ। एग्जाम्पल, आज हम ह्यूमन राइट को वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू मानते हैं, लेकिन ये आइडिया हिस्ट्री में ग्रेजुअली डेवलप हुआ फिलोसोफर और पॉलिटिकल मूवमेंट के थ्रू। इसीलिए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट को समझना मॉडर्न पॉलिटिक्स को समझने में हेल्प करता है। इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ पॉलिटिक्स को डिस्क्राइब नहीं करते, बल्कि पॉलिटिकल कंसेप्ट को क्लैरिफाई करता है, पॉलिटिकल वैल्यू को इवैल्यूएट करता है और पॉलिटिकल आइडियाज़ को हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को समझने में हेल्प करती है।
सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉलिटिक्स को समझने के साथ साथ उसको गाइड भी करता है। ये हमें बताता है कि सोसाइटी में जस्टिस, राइट और पावर कैसे वर्क करता है। अब हम इसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ते हैं। गाइड्स मोरल, लाइफ एंड वैल्यू। पॉलिटिकल थ्योरी हमें गाइड करता है कि कौन सी पॉलिटिक्स गुड और जस्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, जैसे जस्टिस क्या है, लेजिटिमेट स्टेट क्या है, सिटीजन का राइट क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल, आज हम ये मानते हैं कि सब सिटीजन को इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए। ये आइडिया डायरेक्टली पॉलिटिकल थ्योरी से आया है। बाद में ये आइडिया लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पॉलिसी को गाइड करता है। इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी को मोरल कंपास ऑफ पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। सेकेंड इज क्लैरिफाई कोर कंसेप्ट। पॉलिटिकल थ्योरी का इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कंसेप्ट को क्लियर और डिफाइन करता है, जैसे कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट्स, सोवेनिटी एंड सिटीजनशिप। अगर इन कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्लियर ना हो तो लोग उनका गलत यूज़ या मिसयूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई सोचता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग का नाम है तो वो इग्नोर कर देगा कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है, फ्री मीडिया क्या है और रूल ऑफ लॉ क्या है। पॉलिटिकल थ्योरी बताता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन नहीं बल्कि कंप्लीट सिस्टम ऑफ राइट्स और इंस्टीट्यूशन है। थर्ड इज लिंक इंस्टीट्यूशन टू आइडल। पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्यों जरूरी है, जैसे पार्लियामेंट, जुडिशरी, प्रेस, फ्री प्रेस एंड वेलफेयर स्टेट। एग्जाम्पल, इंडिया को वेलफेयर स्टेट माना जाता है। इसका मतलब है गवर्नमेंट को पुअर और वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये आइडिया पॉलिटिकल थ्योरी से आता है और फिर गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम और सोशल पॉलिसी बनाती है। नेक्स्ट इज सेफ पब्लिक पॉलिसी एंड रिफॉर्म। पॉलिटिकल थ्योरी गुड पॉलिसीज बनाने के प्रिंसिपल प्रोवाइड करती है, जैसे प्रिंसिपल जस्टिस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। एग्जाम्पल, इंडिया में रिजर्वेशन पॉलिसी और वेलफेयर प्रोग्राम का आइडिया सोशल जस्टिस थ्योरी से इंस्पायर है। इसी तरह एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट पॉलिसी भी नॉर्मेटिव प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट इज एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। पॉलिटिकल थ्योरी स्टूडेंट को क्रिटिकल और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग सिखाती है, जैसे कि डिफरेंट थिंकर जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, कार्ल मार्क्स एंड जॉन रॉस की आइडिया पढ़कर स्टूडेंट सीखते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियाज़ को कंपेयर कैसे करें, आइडियोलॉजीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करना और ये सोचना कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। पॉलिटिकल थ्योरी हमें सिर्फ इलेक्शन जीतने की पॉलिटिक्स नहीं बल्कि बेटर सोसाइटी के बारे में भी सोचना सिखाती है। इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी नहीं है, ये पॉलिटिक्स को गाइड करता है, कंसेप्ट को क्लैरिफाई करता है, पॉलिसी को सेव करता है और सिटीजन को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाती है।